हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक बार एक साधु प्रवचन दे रहे थे। साधु पढ़े लिखे थे और वो पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरी वर्ल्ड में घूमते और प्रचार करते हैं। तो बोल रहे थे कि प्राणायाम सिखा रहे थे अपने शिष्यों को कि आप अपनी सांस जो है, अपनी ब्रीदिंग जो है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, आप इतना स्लो लीजिए कि दूसरों को पता नहीं चले कि आप सांस ले रहे हैं। वो उदाहरण दे रहे थे कि पुराने जमाने में ऐसे ऐसे साधु हुए हैं जो बालू के नीचे, बालू के अंदर, नदी में, नदी के किनारे बालू होता है, तो बालू के अंदर अपना मुंह छुपा के, मतलब बालू में अपना मुंह गाड़ के आप इससे सांस लीजिए ताकि आपके नाक में थोड़ा सा भी बालू ना जाए। मतलब आप बालू में एक गड्ढा करेंगे, गड्ढे में अपना सर गाड़ेंगे, सर उसमें अपना सर रखेंगे बालू के अंदर, और आप ऐसे सांस लेंगे कि बालू आपके नाक में नहीं जाए। इतना धीरे धीरे आपको सांस लेना है। उसका बेनिफिट क्या होगा, क्या मिलेगा आपको ऐसा करने से? तो साधु बोल रहे थे ऐसा करने से आपका पाप नष्ट होगा, जो करोड़ों जन्म की पाप लिए हैं वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, ये कॉम्प्लीटली ये रॉन्ग फिलोसफी है, ये गलत तरीका ज्ञान है। ये इस तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, साधु हैं, तथाकथित सो कॉल्ड रिलीजियस गुरुज, दे टीच बिजार फिलोसफीज जिसकी कोई मतलब ही नहीं होता है। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कभी भी भारत की सनातन धर्म को समझने की कोशिश नहीं किए हैं। इन लोगों को गुरु बनने का शौक है। मैं गुरु बनूंगा, मेरा अपना आश्रम होगा और मेरा अपना एक अलग स्टाइल होगा। तो स्टाइल की वजह से ये लोग खुद तो नरक में जाते हैं, गिरते हैं, पाखंड करते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि हमारे देश में ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि एक बार किसी को वो गुरु मान लेता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्वाइन करता है, तो वो जैसे पार्टी होते हैं ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, तो वो भी अपने आप को एक पार्टी का मेंबर समझता है।
और अगर वो गलत भी समझ रहा है उसको कोई सुधार नहीं सकता। वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे जो गुरु सिखाए हैं वो सब कुछ है। वैदिक साइंस क्या कहता है, पाप कैसे कटता है? वैदिक साइंस कहता है आपने पाप शुरू क्यों किया? आत्मा जो है वो तो चिदानंदमय है। सोल इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट। Why the soul and when the soul became involved in committing sinful activities? आत्मा कब, कैसे इस संसार की जो पाप प्रवृत्ति है, पाप कर्म है, उसमें इन्वॉल्व हुआ? As I said before, आत्मा has independent desire. जैसे भगवान अभिज्ञ स्वराट हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, तो आत्मा परमात्मा के, भगवान के अंश होने के नाते आत्मा में वही गुण है, क्वालिटी है। तटस्थ बॉर्डर में, मार्जिनल बॉर्डर में जब आत्मा, सोल, उसकी मन में जब ये भाव उत्पन्न हुआ, उसने ही सॉ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ही ऑल्सो सॉ द मटेरियल वर्ल्ड। Then the soul, the Jivatma, became attracted towards the material world. Why? He thought that like God, I can also create. I can enjoy the material nature. Two or three desires arised in his mind. First is, I can create something like this material world, like my father, like Bhagavan. उसने देखा कि भगवान यीशु सृष्टि बने हैं, तो मैं भी भगवान जैसा कुछ बना सकता हूं। एंड ऑल्सो आई कैन एंजॉय द मटेरियल नेचर। भौतिक संसार को मैं भोग कर सकता हूं। आई एम द ओनर, आई एम द मास्टर। मैं मालिक हूं, आई एम द मास्टर। मैं हूं, आई एग्जिस्ट। तो ये कुछ भाव जो है हमारी, ये 100%, इट कैन नॉट बी क्लियर 100%. But our previous spiritual masters, Vaishnava spiritual acharyas, they have given us sufficient cause. So in the Tatastha border, in the marginal line, the Jivatma was possessed by these thoughts. And this is the first reason, this is the root cause of his entering into this material world. यही जो अपनी इंडिपेंडेंट डिजायर को उसने मिसयूज किया था, जिसकी वजह से वो भौतिक संसार में एंटर किया, जीवात्मा। लेकिन जैसे वेदांत सूत्रों में कहा गया है, जगत व्यापार वर्ज्यम प्रकरण सन्निहितत्वात्, जीवात्मा, द लिविंग एंटिटी, द सोल, cannot create anything in this material world. Jivatma has no power. हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा गया है आत्मा का साइज क्या है। केशाग्र शतभाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च जीव सूक्ष्म स्वरूपयं संख्यातीतो हि किक्कणः। If you divide the point of a hair into 1000 parts, one part will be similar to the size of the soul. केस की अग्रभाग को 1000 भाग में अगर डिवाइड किया जाए तो एक हिस्सा, जो एक पोर्शन होगा, वो आत्मा का साइज है। ऐसा क्यों है? ये बातें आप ध्यान रखिए। आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं सकते। समझना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो इसलिए आचार्य लोग जो हैं, जो शास्त्रकार हैं, उन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि केस की जो अग्रभाग है उसको डिवाइड कीजिए, जो 1000 भाग होगा उसकी जैसा आत्मा का साइज है। केस की जो पॉइंट कितना छोटा है उसके 1000 भाग करेंगे तो कितना छोटा होगा। आत्मा उससे भी छोटा है। इसीलिए भगवान को कहते हैं वेद में अणर अणियान महत महियान। भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। तो भगवान इतने छोटे हैं
कि आप इसका अंदाजा लगा नहीं सकते। गॉड इज सो स्मॉल दैट यू कैनॉट इमेजिन व्हाट एक्चुअली द गॉड इज। दैट इज हिज ओपुलेंस। ये भगवान की भगवत्ता है। तो आत्मा फर्स्ट कमिटेड द क्राइम, द मिस्टेक दैट he misuses his independent desire. That is the root cause. Otherwise, if he cannot use that, otherwise if he, there are so many souls, there are so many living entities, they became attracted towards the spiritual planets. Okay, so they went to the abode of the Lord, Supreme Lord. There was no fault on their side. But few living entities who revolted against the authority of God by misusing their independent desire, enter into material world. And that was the beginning of their sinful activities. That is the beginning. The moment the Jivatma thought that I can enjoy this material world, I can create something like God, like my father, that was the first sinful activities or sinful thought came into his mind, or he did. Sinful activities can be committed by mind, by thoughts, by emotions, and grossly by your body, by physics. पाप कैसे कटेगा? How your sinful activities, the reaction of your sinful activities can be eradicated. That can only be eradicated if you eradicate or eliminate your first mistake. That is called, technically it is called avidya, ignorance. जीवात्मा जो पहली बार जो गलती किया, उसने जो सोचा कि मैं कुछ बना सकता हूँ, मैं संसार को भोग कर सकता हूँ, ये उसका गलती है। यहीं से पाप शुरू हुआ। 84 लाख जोनी जो है संसारिक मटेरियल लाइफ, यहीं से स्टार्ट हो गया। जब तक जीवात्मा जिसके चरणों में अपराध किया है, भगवान के चरणों में अपराध किया है, जो उसका गलत सोच उसके मन में आया, जब उसको हटा के, गलत सोच को हटा के भगवान के चरणों में दोबारा आश्रय नहीं लेता है कि हे प्रभु, you are my master, you are my father, you are my creator, whatever mistake I have committed, being indifferent to you, towards you, please pardon me. Please pardon me. If he prays like this with full heart, with pure heart, then only his sinful reactions can be eliminated. Otherwise it is not possible. आप कितना भी प्राणायाम कीजिए, कितना भी स्लो सांस लीजिए, कितनी तरीके से अलग अलग स्टाइल से आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ध्यान कीजिए, वो जो कमिट है, वो जो पाप है जो आपने किया है भगवान को भूल के, भगवान से विमुख होके, वो कभी दूर नहीं होगा। इस बात को हमारे जो वैष्णव आचार्य श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। भगवान कृष्ण को भूल के जीव आत्मा अनादिकाल से बहिर्मुख है, और इसी की वजह से माया, भगवान की जो एक्सटर्नल पोटेंसी है, वो जीव को दुख देता है। अतएव माया तारे देह संसार दुख, कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख। जैसे ही जीव मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल कॉस्मोस में एंट्री करता है, मटेरियल नेचर जो है वो त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको त्रिगुणमयी कहते हैं। मतलब एक पेपर, सफेद पेपर है, व्हाइट पेपर है, बड़ा सा स्क्रीन जैसा, उसमें आप 3 रंग उस पर फेंकिए, उस
कागज में 3 तरह का रंग फेंकिए, लिक्विड, लाल कलर का, ब्लैक कलर का और रेड कलर का। रेड, ब्लैक एंड वाइट कलर फेंकिए उस कागज पे। या कभी कभी आप देखे हैं होली में, होली के दिन आबिर हम रंग फेंकते हैं आसमान में, अलग अलग होली का आबिर का रंग होता है। तो इस जो सृष्टि है भगवान की, तीनों गुणों से रंगा गया है। व्हाइट सतोगुण, ब्लैक तमोगुण एंड रेड रजोगुण। तो जीव का जो कॉन्शसनेस है वो हमेशा प्योर रहता है, क्योंकि जीव चिन्मय है। द सोल इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, चिन्मय है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में जैसे ही वो एंट्री करता है तो उसका कॉन्शसनेस पॉल्यूटेड हो जाता है, उसमें रंग चढ़ जाता है। लाल का रंग चढ़ जाता है, ब्लैक का रंग चढ़ जाता है, सफेद का रंग चढ़ जाता है। सफेद भी एक कलर है। पानी में अगर चूना मिला दीजिए तो पानी सफेद हो जाएगा। पानी का कोई कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। एक गाना है ना हमारे मनोज कुमार जी के। तो पानी का कोई रंग नहीं होता है, जिसमें आप मिला देंगे वैसा ही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जीवात्मा जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बॉर्डर एरिया में था, मार्जिनल बॉर्डर में था, तो उसका कॉन्शसनेस पानी जैसा था। लेकिन जैसे ही वो संसार में आया, उसका कॉन्शसनेस में रंग चढ़ गया, सफेद, काला और लाल का, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक कलर। तो वहीं से उसका पाप प्रवृत्ति, सिंफुल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिंफुल एक्टिविटीज स्टार्टेड। वहीं से उसका स्टार्ट हो गया। तो कॉन्शसनेस मतलब ये जो कॉन्शसनेस पॉल्यूटेड हुआ, उसका जो अहंकार है, माया का और एक शक्ति है अहंकार, ईगो। माया जो पहले भगवान ने जो भौतिक मटेरियल वर्ल्ड बना है, तो पहले महत तत्व बना। महत तत्व मीन्स द एग्रीगेट सम टोटल ऑफ 5 ग्रोस एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। जो हमारी बॉडी में जो 26 तत्व है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, 5 ग्रोस एलिमेंट्स, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा परमात्मा कंप्लीट। आत्मा परमात्मा स्पिरिचुअल है। ये जो 24 तत्व है, दोनों को छोड़ के, इसको कहते हैं महत तत्व। तो महत तत्व एक महत तत्व में ईगो होता है। आत्मा जैसे संसार में एंट्री किया, मटेरियल कॉस्मोस में, उसको माया का सबसे जो बड़ा शक्ति है, फॉल्स ईगो, जिसको कहते हैं अविद्या, इग्नोरेंस, ये माया का शक्ति है, अविद्या। ये उसको कवर कर लिया, उसकी कॉन्शियस को कवर कर लिया। अब जीव ये सोचने लगा मैं और मेरा। When the consciousness of the living entity was covered for the first time by the external potency of Maya, भगवान की माया शक्ति, what happened? The living entities started thinking like me and mine. मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं कुछ हूं, मैं राजा हूं, मैं क्रिएटर हूं, और मेरा, माइन, ये मेरा है, ये साम्राज्य मेरा है, ये खूबसूरत स्त्री जो है ये मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा स्टेटस, मेरा पोजीशन, ये सारे चीज मैं और मेरा जो कहते हैं, ये जीव को कवर कर लेता है जैसे ही वो मटेरियल वर्ल्ड में एंट्री करता है।
कृष्णास कविराज गोस्वामी इस बात को कहते हैं, कृष्ण भूली जीव भोगवांछा करे, कृष्ण भूली जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। कृष्ण भूली when the living entities forget Lord Krishna and enters into the material world, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। The moment the living entity enters into the material world, the Lord's external potency immediately captures the living entity. उसमें फॉल्स ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मैं और अहंकार का सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? मी एंड माइन, मैं और मेरा। तो अहंकार की वजह से ही जीव सोचता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं राजा हूं, मैं भिखारी हूं, मैं जो कुछ वो सोचता है अपनी बारे में, वो सब चालू हो जाता है। वो भूल जाता है, ही कंप्लीटली फॉरगेट्स दैट आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो इस बात को भूल जाता है। अच्छा, ईगो के नीचे क्या होता है? ईगो के नीचे आता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त कॉन्शसनेस। तो जैसे ही अहंकार आता है, कॉन्शसनेस पॉल्यूटेड हो जाता है। चित्त, ये चित्त क्या है? चित्त को कभी कभी हमारे गीता में चित्त को बुद्धि भी कहा, बुद्धि को भी, मन को भी चित्त कहा गया है, कभी कभी बुद्धि को भी कभी कभी चित्त कहा गया है। लेकिन चित्त जो है ये एक स्टोर हाउस जैसा है। कॉन्शसनेस, चित्त आत्मा का सिम्टम है। आत्मा का जैसे एक वस्तु होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक गुण होता है, क्वालिटी होता है। शक्कर का कैसे मीठा है, मान लीजिए हीरा है, डायमंड है, उसका एक क्वालिटी है, वो जगमग करता है, उसमें हीरे में एक ग्लेजनेस होता है। ठीक उसी तरह से जो सोल है उसका एक गुण है, वो उसका जो गुण है उसको कॉन्शसनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी हृदय में, हार्ट में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान कहते हैं मैं सबकी हृदय में वास करता हूं। गुहाम प्रविष्ट ही आत्मनो तर्दर्शनाथ, गुहाम प्रविष्ट ही आत्मनो ही तर्दर्शनाथ, ये वेद में कहा गया है। आत्मा गुफा में, हृदय की गुफा में वास करता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा सा मैं कॉन्सेंट्रिक ब्रेक हुआ, मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। तो चित्त, हरे कृष्ण, चित्त हरे कृष्ण। तो मैं आपको बता रहा था कि चित्त जो है, कॉन्शसनेस है, वो स्टोर हाउस जैसा है। जीवात्मा जितने बार भी इस भौतिक संसार में आया है, जितना समय रहा है, जितने बार भौतिक संसार में आया है, जीवात्मा सृष्टि बनता है तो भौतिक जगत में एंट्री करता है, सृष्टि ध्वंस हो जाता है, फिर वो अनमैनिफेस्ट रूप में रहता है। तो जब जब वो सृष्टि में आता है, जितना भी पाप और पुण्य वो करता है, वो उसकी चित्त में, उसकी सब कॉन्शसनेस में वो स्टोर जैसा जमा होकर रहता है, वो गोदाम जैसा। और यही कारण है कोई जीव अमीर होता है, रिच होता है, कोई गरीब होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई क्रिकेट प्लेयर बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। ऐसे हर आदमी का एक अलग अलग सोच होता है, अलग अलग थिंकिंग होता है, अलग अलग कैरेक्टर होता है उनका। हरे कृष्णा। थोड़ा ये
गेट पार कर लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा का अलग अलग सोच होता है। वो सोच इसलिए होता है, जो जो संसार में वो कर्म करता है उसके चित्त में, उसके कॉन्शसनेस में उसका इंप्रेशन क्रिएट होता है। जो आप संसार में देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो स्वाद रस आस्वादन करते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं संसार में, अपनी आंखों से, अपनी कान से जो सुनते हैं, अपनी नाक से, अपनी त्वचा से, अपनी स्किन से जो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और सूक्ष्म जो मन बुद्धि से जो भी आप सोचते हैं, करते हैं, ये सारा का सारा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। किसमें? आपकी कॉन्शसनेस में। तो कॉन्शसनेस बहुत बड़ा गोदाम है, उसमें सब स्टोर होकर रहता है। और इसी की वजह से जीवात्मा जो है अलग अलग जोनियों में भ्रमण करता है अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शसनेस। पुनर्जन्म होता है उसका। हमारे जो आचार्य हमको बताते हैं कि अगर कोई ज़्यादा मांस मछली खाता है, मान लीजिए मांस खाता है, तो अगले जन्म में भगवान उसको बिल्ली का शरीर देते हैं, शेर का शरीर देते हैं। ठीक है, तुम खूब मांस मछली खाओ, रसोई करने की भी जरूरत नहीं है, कच्चा खाओ। भगवान फैसिलिटेट कर देते हैं उसको, एंजॉय करो। कोई खाने पीने में कोई परहेज नहीं करता, जो मिला खा लेता है। तो भगवान उसके अगले जन्म में भगवान की इच्छा से, भगवत इच्छा से सुअर बन जाता है, सुअर बना देते हैं, सुअर का शरीर मिल जाता है। तो घूम घूम के विष्ठा भी खाता है, मलमूत्र खाता है। क्यों? क्योंकि खाने में कोई परहेज नहीं है। जो लोग मूर्ख होते हैं, आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, खाते हैं सोते हैं बस, उनको कोई काम धंधा में मतलब नहीं है, वो या तो फिर जो लोग कुछ पर्टिकुलर गलती करते हैं, जैसे नंग धड़ंग रहते हैं, वो पीपुल हु अननेसेसरीली live in indecent manner। हमारी जो एक होता है ना, एक मनुष्य में एक चाल चलन में एक सादगी होता है। जो लोग वो सादगी फॉलो नहीं करते हैं, नैतिकता फॉलो नहीं करते, उनको पेड़ पौधे की जोनी मिलता है। पेड़ मतलब ऐसा नंग धड़ंग खड़ा है, ऐसे एक जगह स्थिर है। तो ये सब सूक्ष्म सटल रिएक्शन है, जो हम कर्म करते हैं इसका सटल रिएक्शन है। और ये कॉन्शसनेस में जो हमारा चित्त में जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ है, इसी की वजह से होता है। तो चित्त जैसे, और एक एग्जांपल देता हूं हमारा। हाँ, मैं जो मेन टॉपिक था मैं थोड़ा सा भूल गया था, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। आत्मा का जो गुण है वो है कॉन्शसनेस, चित्त। आत्मा रहता है हृदय में, लेकिन अगर हमारी पैर की उंगली में अगर थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो हमको पूरा शरीर में तकलीफ होता है। कांटा कहाँ चुभा? पैर की उंगली में, लेकिन हमको तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का जो उसका जो प्रभाव है, चेतना, कॉन्शसनेस, ये पूरा शरीर में फैलता है। आत्मा बहुत छोटा है, हृदय में रहता है वो, लेकिन उसका कॉन्शसनेस पूरी शरीर में फैला हुआ है, चेतना। इसलिए हमें कोई भी शरीर का किसी भी अंग को थोड़ा सा तकलीफ होता है, टच होता है, तो आत्मा को पता चल जाता है, पूरा शरीर को वो मालूम पड़ता है। और जब हमारा मृत्यु होती है, व्हेन द लिविंग एंटिटी डाइज, व्हाट हैपेंस? एक डेड बॉडी है, आप उसको टुकड़े टुकड़े काट दीजिए, डेड बॉडी का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है। लेकिन जब जिंदा था तब तो थोड़ा सा अगर उसको तकलीफ हो जाएगी, कांटा चुभ गया तो आ चिल्लाता है वो। तो ये कॉन्शसनेस की वजह से होता है। कॉन्शसनेस आत्मा का एक सिम्टम है, एक गुण है, क्वालिटी है। कॉन्शसनेस के नीचे आता है इंटेलिजेंस, बुद्धि।
बुद्धि होता है डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर, विचार शक्ति। आप सड़क रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आया एक शराब की दुकान आया, और एक जगह एक मंदिर आया, तो आप मंदिर में जाएंगे या शराब की दुकान में जाएंगे, ये आपकी कुछ समय के लिए आप विचार करते हैं कि कहाँ जाना है। लेकिन अगर आपकी संस्कार अच्छा है, आपकी कॉन्शियसनेस में अच्छे संस्कार हैं बचपन से, इस जन्म में पिछले जन्म में, तो आप मंदिर में जाएंगे। अगर आपकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा अपवित्र है, मैला है, तो आप शराब की दुकान में जाएंगे शराब पीने के लिए। तो जो विचार हम करते हैं कहाँ जाना है, मंदिर में जाऊं या शराब के अड्डे में जाऊं, ये जो विचार करते हैं वो बुद्धि का काम है। भगवद गीता में भगवान इसी को कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूं। जो मेरा भक्ति करते हैं उनकी बुद्धि को मैं पवित्र कर देता हूं, जिसकी वजह से वो मेरे शरण में आते हैं। इसलिए गीता में कई जगह में एक कहते हैं पवित्र बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंस एंड अडल्टरेटेड इंटेलिजेंस कहते हैं। ये बुद्धि एक ही होता है, लेकिन ये आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे संस्कार हैं तो बुद्धि अच्छा काम करेगा। बुद्धि मन कहता है, मन जो है बुद्धि के नीचे मन है, मन अगर कहता है कि शराब की दुकान में जाना चाहिए तो बुद्धि मन को डोमिनेट कर देता है, नहीं मंदिर में जाएंगे। और अगर अच्छे संस्कार नहीं है, बुद्धि अपवित्र है, क्योंकि संस्कार की वजह से बुद्धि बनता है। संस्कार अच्छे नहीं है, कॉन्शियसनेस मैला है ज्यादा, तो बुद्धि को इफेक्ट करता है। तो बुद्धि कहेगा नहीं आप शराब की दुकान में जाओ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं, तो कॉन्शियसनेस बुद्धि इस तरह से कनेक्टेड है। बुद्धि विचार सकती है। बुद्धि के नीचे आता है मन, माइंड। माइंड क्या होता है ये बहुत थोड़ा समझने की बात है। माइंड जो है, क्योंकि आजकल जो अलग अलग गुरु लोग हैं, ये खास करके जो योगा ध्यान वगैरह सिखाते हैं, ये मन के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं। मन ऐसा है, मन ऐसा है, बहुत रॉन्ग फिलोसफी बताते हैं पब्लिक को। मन जो आत्मा जो संसार को भोग करना चाहता है, जिसकी वजह से वो संसार में आया है, आत्मा संसार को कैसे भोग करेगा? बिकॉज आत्मा इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, एंड स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट कैन नॉट एंजॉय मटेरियल नेचर। भौतिक नेचर जो है पंचो महाभूत से बना हुआ है, 5 ग्रोस एलिमेंट से, इट कैन नॉट बी एंजॉय बाय ए सब्सटेंस व्हिच इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। तो आत्मा भौतिक संसार को भोग नहीं कर सकता, लेकिन मन में इच्छा है तो क्या होगा? तो आत्मा संसार को मन के द्वारा भोग करता है। द सोल, द लिविंग एंटिटी, एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड थ्रू माइंड। तो माइंड is considered the reflection of soul. An object has 2 qualities. One is his eternal quality, its shadow and its reflection. मैं, मान लीजिए आप हैं, मैं हूं, मेरा एक बॉडी है। बॉडी में कुछ गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे है, शरीर जन्म होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। अभी सुबह का टाइम है, अभी सुबह 6:30 बजा है, मेरे पीछे सनराइज हुआ है, सूर्यदेव हैं, और मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे आगे मेरा शैडो है। तो मेरा जो शरीर है उसका एक क्वालिटी है, मेरे साथ है, और मेरा शैडो भी है, लंबा शैडो। अभी मेरा परछाई पड़ा हुआ है लंबा अभी सड़क पे। तो परछाई क्या होता है? परछाई मुझसे, मैं परछाई नहीं हूं, परछाई मुझसे अलग है, लेकिन परछाई मुझसे अभिन्न भी है। परछाई मुझसे अलग नहीं है, अलग है, अलग नहीं है।
तो ठीक उसी तरह से जो आत्मा है उसका जो परछाई या शैडो है, ये या रिफ्लेक्शन कहिए, वो मन है, माइंड है। इसलिए मन इस संसार को उपभोग करता है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको खाने पीने की बहुत शौक है, उसके घर में कोई पार्टी चल रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है जहां खाना पीना बहुत बना हुआ है। अचानक खबर आया कि उसका बेटे का, मान लीजिए इकलौता बेटा है, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया रोड में। अचानक खबर आया सडनली। उस समय उस व्यक्ति के पास कितना भी अच्छा भोजन कर लो, क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा। अगर खाएगा, जबरदस्ती उसके मुंह में भी ठूस दिया जाए उस व्यक्ति के, वो उसका स्वाद उसको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है अपने बेटे के प्रति है, अपने बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। तो भोग कौन करता है? जीव करता है या मन करता है? मन करता है एंजॉयमेंट। तो माइंड इज द शैडो और रिफ्लेक्शन ऑफ सोल। मन के द्वारा ही आत्मा संसार को उपभोग करता है, भोग करता है। और मन क्या करता है? मन अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन तो सूक्ष्म है, मन तो संसार तो ग्रोस है, तो मन तो खा नहीं सकता, तो मन इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता है। इंद्रियों को अपनी नौकर जैसा उनको इस्तेमाल करता है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये जो है इनको यूज करता है अपनी सोल्जर जैसा। इनके द्वारा वो भोग करता है, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपने रसगुल्ला मुंह में डाला, जीभ को स्वाद आया, और मन को सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने खाया, मैंने भोग किया, रसगुल्ला का स्वाद भोग किया। और आत्मा खुश हो जाता है। आत्मा क्या सोचता है? मैंने खाया, मैं रसगुल्ला खाया। आत्मा रसगुल्ला नहीं खा सकता, मन रसगुल्ला नहीं खा सकता। खाता है कौन? जीभ, और वो पेट में जाता है। लेकिन मन जो है वो खुश हो जाता है, और मन के द्वारा आत्मा भी खुश हो जाता है। मन सोचता है कि वाह, बहुत बढ़िया स्वाद है, और आत्मा भी खुश हो जाता है कि मैं भोग कर रहा हूं, मैं आज मैंने रसगुल्ला खाया, मैं खाया। मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं, तो आत्मा थोड़ी खा सकता है रसगुल्ला। तो ये है अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके जो सटल बॉडी बना हुआ है, तो अहंकार को मैंने बताया, अहंकार क्या होता है? मैं और मेरा। चित्त क्या होता है? जहां जन्मों जन्मों की संस्कार स्टोर के रूप में रहता है, गोदाम की तरह जमा रहता है। और मन जो है आत्मा का एक रिफ्लेक्शन है, शैडो है, रिफ्लेक्शन कहिए, रिफ्लेक्शन ज्यादा सही रहेगा। और मन है, मन जो है इंद्रियों के द्वारा संसार को भोग करता है। मन बुद्धि है, बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जजमेंट करता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये इंटरकनेक्टेड है सारे। तो शरीर के द्वारा और मन के द्वारा हम जो भी पाप कर्म करते हैं, आप कितना ध्यान प्राणायाम कीजिए, वो ध्यान प्राणायाम के द्वारा आपका मन इतना पवित्र नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी जो रियल ओरिजिनल सिन है, द रियल कॉज, जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में एंट्री किया है, क्या वो है? भगवत विमुखता। तो भगवत विमुखता जब तक दूर नहीं होता है, जब तक आत्मा फिर से भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, अपना जो रियल अस्तित्व है, रियल एग्जिस्टेंस है, उसको समझ नहीं पाता है, तब तक वो भौतिक संसार में रहेगा। आप कितना भी योग ध्यान प्राणायाम कीजिए, आपको संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान के द्वारा लोग कहते हैं कि हम संसार से मुक्ति हो जाए, वो मुक्ति नहीं होता है। आप ब्रह्म भुवनार लोके पुनरावर्तन अर्जुन। अगर तुम जीवात्मा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर तुम ब्रह्मा भी बन जाओगे, लॉर्ड ब्रह्मा जो भगवान के विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, भुवनार लोके जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां से भी तुम्हारे पतन हो जाएगा। तुम ब्रह्मा भी बन जाओगे, फिर भी संसार में गिर जाओगे। ब्रह्मा जी का भी मौत होता है। तो बड़े बड़े, मान लीजिए बड़े बड़े ऋषि लोग, आप समझते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तपस्या करके, ध्यान करके, भूर्लोक, भूर भुव स्वर जन तप महर सत्यलोक, ये सब प्लानिटरी सिस्टम है, लेकिन सटल है। जो मुनि ऋषि होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, अलग अलग लोक में जाते हैं।
लेकिन इस ब्रह्मांड में जो 14 ब्रह्मांड है, चाहे स्वर्गलोक हो, सत्यलोक से लेके ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, पाताल लोक तक, नर्क लोक तक, जो 14 ब्रह्मांड है, 14 प्लानिटरी सिस्टम है, इसमें आप कहीं भी जाइए, आप जन्म मृत्यु जो 84 लाख जोनी है उसमें आप भटकते रहेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलता है। मुक्ति मीन्स टू गो बियॉन्ड दिस मटेरियल कॉस्मोस, दैट इज मुक्ति। तपस्या ध्यान के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप पवित्र हैं, तपस्या करते हैं, तो किसी अलग स्वर्गलोक में या किसी अलग प्लैनेट में जा सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखिए, इस कलियुग में 2021 में इस दुनिया में अगर 7.8 समथिंग बिलियन पीपुल लोग रहते हैं, इनमें से अगर स्वर्ग जाने वाला कितने लोग, अगर 8 बिलियन लोग मर जाएंगे, डेथ हो जाएगा, कल मर जाएंगे या आज मर जाएंगे, तो कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? अगर कोई ये सवाल करेगा तो हार्डली 100-200 लोग जा सकते हैं, 100-200 लोग ही स्वर्ग जाएंगे। बाकी जितने लोग बचे, 8 बिलियन से 100 माइनस कर दीजिए, बाकी जितने बचे वो सारे के सारे नर्क में जाएंगे। कलियुग में स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो स्वर्ग जाना अगर इतना मुश्किल है, तो हम भगवत धाम को कैसे पहुंच जाएंगे? जीवात्मा भगवत धाम ऐसे पहुंचेंगे कलियुग में भगवान का नाम लेके। भगवान का जो नाम है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नतम नाम नामिनः। इसका अर्थ है कि भगवान का जो पवित्र नाम है, कृष्ण, राम, गोविंद, गोपाल, नारायण, विष्णु, ये भगवान से अभिन्न है। नाम नामी अभिन्न, अभिन्नतम नाम नामिनः। तो भगवान का नाम का प्रभाव इतना पावरफुल है, तो आपकी नाम को हमारे वैष्णव परंपरा में कहते हैं नाम प्रभु। जो कृष्ण नाम, राम नाम, उसको नाम प्रभु कहते हैं। तो नाम प्रभु जो हैं वो अटैक करते हैं किसको? कॉन्शसनेस। आपकी जो अनगिनत जन्म से, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जितने आपकी कॉन्शस में कचरा जमा हुआ है, सिंफुल रिएक्शन जमा हुआ है, वो सारे सिंफुल जो रिएक्शन है, नाम प्रभु उसको अटैक करके उसको ध्वंस कर देते हैं। जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन काम चालू होता है पहाड़ी एरिया में, तो डिनामाइट से पहाड़ को ब्लास्ट किया जाता है, फिर उसमें सुरंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं। ठीक उसी तरह से नाम प्रभु आपकी पाप को ब्लास्ट करवा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और पाप कितना है? मान लीजिए आपकी मेरा और आपका अगर पाप, कितने पाप हम लोग किए हैं, अगर उसको दिखा दिया जाए, ये ऐसा है कि आप हिमालय में जाते हैं ना, पहाड़ देखते हैं, अगर पाप दिखा दिया जाए तो आप सेंटर में हैं, आपकी चारों ओर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माउंटेन्स आर क्रिएटेड बाय योर सिंफुल एक्टिविटीज। आपका जो पाप का जो भंडार है, ये करोड़ों करोड़ों एवरेस्ट जो माउंटेन है, पर्वत हैं, उससे भी बड़ा होगा। अगर एक साथ आपको 10 करोड़ 50 करोड़ एवरेस्ट माउंटेन दिखा दिया जाए, आप 50 करोड़ एवरेस्ट माउंटेन को एक साथ देख सकते हैं, दिखा दिया जाए आपको, आपने जो जीवन भर पाप किया है वो उससे भी ज्यादा है। द सिंफुल reactions we have got in our life by committing by involving ourselves in sinful activities, it's so high, it's so vast, we cannot even imagine about it. हम सोच भी नहीं सकते हमने कितना पाप किया है, और एक एक का पाप का कितना फल होता है। एक चींटी को भी आप, अगर आपकी पैर के नीचे एक चींटी का भी जान चला जाता है, हमारे लिए वो कुछ मायना नहीं रखता। चींटी चला गया, मर गया, तो हमारा क्या दोष है? लेकिन चींटी भी भगवान का ही संतान है, उसके अंदर में भी वही आत्मा है, उसका शरीर है, चींटी का भी फैमिली परिवार होता है। हमने एक जीवात्मा को मार दिया, उसकी हत्या कर दिया। एक हत्या जो करता है उसके कितना पाप लगता है, ये तो आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कितने जन्म तक नरक में सड़ना पड़ेगा, या तो फिर अगले जन्म में हमको चींटी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारा जो जीवात्मा की जो पाप है वो अनलिमिटेड है,
और उसको काटने का शक्ति सिर्फ भगवान के नाम में है। भगवान के नाम के अलावा आत्मा का जो पाप किया है उसको संसार में उसको कोई काट नहीं सकता। और नाम प्रभु आपकी जो चित्त है, कॉन्शसनेस है, उस पर अटैक करते हैं। अटैक करके आपका जो पाप का जो पहाड़ है उसको ब्लास्ट करवा देते हैं डिनामाइट जैसे। और जैसे हमारा पाप अनगिनत है, अनलिमिटेड है, भगवान की पवित्र नाम, होली नेम ऑफ गॉड इज ऑल्सो अनलिमिटेडली पावरफुल। एक बार भगवान के नाम लेने से जितना पुण्य होता है, भगवान की शुद्ध नाम पवित्र हृदय से अगर कोई लेता है, राम कृष्ण विष्णु कहता है पवित्र हृदय के साथ, तो उतना पाप उसका नष्ट होता है जितना पाप जीवात्मा कर नहीं सकता। एक कृष्ण नाम, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत बड़े वैष्णवाचार्य कहते हैं, लिखते हैं, एक कृष्ण नाम करे जत पाप क्षय। थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, जीव संसारे तत्व पाप करीते नाराय। एक कृष्ण नाम, भगवान का नाम जितना पाप को नष्ट करता है संसार में, जीव अपने जीवन में उतना पाप कर नहीं सकता। ये हमारे आचार्य लोग हमको बताते हैं। तो संसार में मुक्त होने का, अपने चित्त को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, वो है भगवान का पवित्र नाम। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद गोपाल राधे। ये सब नाम को वो बार बार जप करते हैं, उच्चारण करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिने नर पार ही पारा। कलिजुगे केवल, कलिजुगे नाम भजन एक ही धर्म है, हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं। हरेर कृष्ण हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम भज, हरि का नाम, भगवान विष्णु का नाम, हरेर नाम 3 बार कहा गया है। किसी चीज को अगर हम जोर देके कहते हैं, अथॉरिटी के साथ कहते हैं, तो 3 बार कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। 3 बार कहने के बाद भी एव लगा हुआ है, केवल, ओनली, देयर इज नो अदर वे। हरेर नाम एव केवलम, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ये जो नास्तेव नास्ति एव, और कोई रास्ता नहीं है, तो नास्तेव 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 जो 3 बार कहा गया है, हमारी आचार्य वैष्णव आचार्य उसकी कमेंट्री में उसके टीका करते हैं कि नास्तेव मीन्स कर्मयोग से 3 बार कहा गया है ना, तो नास्तेव मीन्स ज्ञान योग से, नास्तेव मीन्स योग साधना से, ध्यान से, तो कर्म योग से, कर्म से, ज्ञान से, योग से, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, किसी भी रास्ते में भी आपका पाप नष्ट होगा नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे मुक्ति? हरेर नाम एव कलौ, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हर युग में, सत्य युग हो, द्वापर युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलि युग, हर युग का युग धर्म अलग होता है। सत्य युग में जो धर्म है वो था ध्यान करना, क्योंकि लोग लाखों साल जीते थे, लंबा जीवन था उनका। त्रेता युग में यज्ञ करना धर्म था, युग धर्म था। द्वापर में था पूजा अर्चना, भगवान मंदिर में भगवान विष्णु की अर्चना करना, और कलियुग में नाम संकीर्तन। एक भागवतम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, लास्ट लाइन है, भजन्ति सुमेधसः। थोड़ा सा अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु की बारे में कहा गया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जो श्लोक है भागवतम का, मैंने थोड़ा ध्यान किया तब याद आया। कृष्ण वर्ण त्वसा कृष्णम शंगो पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंत ही सुमेधसा। भगवान कृष्ण कलियुग में अवतार लेंगे, लेकिन उनका वर्ण, उनका कलर काला नहीं होगा, अकृष्ण होगा, गोरा होगा। संग पांगस्त्र पार्षदम, अपनी जो पार्षद है, उनके जो भगवान के जो एसोसिएट्स हैं, बलराम जी हों, शिव जी हों, ये सारे लोग ये भगवान के साथ रहेंगे, इनका संग रहेगा, अपनी पार्षदों के साथ इस कलियुग में आएंगे, इस संसार में आएंगे। संग पांगस्त्र पार्षदम, और अस्त्र के साथ। अस्त्र क्या है? कलियुग में भगवान चक्र नहीं चलाते हैं, खड़ग नहीं चलाते हैं। जो शंख चक्र गदा है ना भगवान के हाथ में, विष्णु भगवान के हाथ में, तो भगवान चक्र या गदा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हर जो नाम संकीर्तन है, यही भगवान का अस्त्र है। नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु अगर चक्र से आपका गला काट देंगे तब भी आपको संसार से मुक्ति मिल जाएगा, वैकुंठ चले जाएंगे। अगर भगवान की नाम जप के द्वारा आप वैकुंठ में जा सकते हैं। तो कलियुग में भगवान जो अस्त्र इस्तेमाल करेंगे जीव को मुक्ति, संसार से मुक्त करने के लिए, वो है नाम। भगवान की नाम उच्चारण, आपसे नाम का उच्चारण कराएंगे। तो संग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन ही प्राय, तो नाम यज्ञ का भगवान प्रसार करेंगे। यजंत ही सुमेधसा, तो जो जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि, सुमेधसा, जिनकी बुद्धि अच्छा है, पवित्र है, जो ज्ञानी है, वो लोग इस बात को समझेंगे और भगवान का नाम कीर्तन करेंगे और कलियुग से नाम यज्ञ का ही ग्रहण करेंगे। यज्ञ, ये आग का जो यज्ञ होता है वो नहीं करेंगे, भगवान की नाम का यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे, और वो इस संसार से पार हो जाएंगे। जजंत ही सुमेधसा, और नाम यज्ञ से ही भगवान का उपासना करेंगे, कीर्तन करके, और संसार से पार हो जाएंगे। ये भागवतम का श्लोक है, भागवतम का श्लोक है ये। तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि एक जोगी बोल रहे थे कि बालू में सर गाड़ के आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आपका पाप कटेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है। पाप, जिस कारण की वजह से पाप आप कर रहे हैं, वो कारण का अगर नाश होगा तो पाप का नाश होगा। कारण क्या है? भगवत विमुखता, भगवान से हम अलग हो गए हैं, अपने आप को हम इंडिपेंडेंट समझते हैं, यह पाप का कारण है। अविद्या, भगवान को जैसे ही जीव भूलता है, अविद्या कवर कर, भगवान की माया शक्ति उसको कवर कर लेता है, उसकी चेतना को। कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल गया है जीव, भोग, संसार को भोग करना चाहता है। निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे, भगवान की जो माया शक्ति जैसे ही देखता है जीव कृष्ण को भूल गया, पकड़ लेता है उसको। पिशाची पाइले जनो मति छन्न है, मायाबद्ध जीवर है से भाव उदय। पिशाची पहले, जैसे पिशाची पहले जनो मति छन्न है, किसी आदमी को जैसे भूत पकड़ लेता है, भूत प्रेत पकड़ लेते हैं ना, तो उसको जब भूत पकड़ लेता है, आदमी क्या करता है? उठपटांग हरकत करता है, उठपटांग बातें बोलता है, बड़बड़ाता है। आपने देखा होगा किसी आदमी को भूत पकड़ लिया, मैंने देखा है अपने जीवन में, भूत पकड़ते हुए आदमी क्या पागल जैसा हो जाता है। तो पिशाची पाइले जनो मति छन्न है, पागल हो जाता है। कृष्ण मायाबद्ध जीवर है से भाव उदय, से भाव उदय, जो भगवान की माया शक्ति के द्वारा जो जीव बद्ध हो गया है, बंधन में बंध गया है, उसके मन में वही भाव उदय होता है। ये पैसा कमाना है, इसको मारना है, इसको गाली देना है, इसको खाना है, इसको भोग करना है, सुंदर स्त्री को भोग करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सिनेमा देखना है, ये करना है, वो करना है, वो भाग दौड़ 24 घंटा उसका जो मन, उसका मन है, शरीर है, बुद्धि है, वो बंदर की तरह नाचता रहता है। उसका माइंड जो है, आदमी ये संसार में, संसार को भोग करने के लिए क्या क्या करता है, इस संसार में मति छन्न हो जाता है। तो पिशाची पाइले जन मति छन्न है, कृष्ण बद्ध जीव से भाव उदय। ये जो मैं जैसे आपका श्लोक जो पहले बताया,
तो संसार में जो बद्ध जीव है उसका वही भाव उदय होता है। तो जो हमारा रूट कज है भगवान के चरणों में अपराध, अगर वो अपराध जिसके चरणों में हुआ है उस भगवान को हम माफी मांगेंगे और फिर भगवान को हम ये समझ जाएंगे साधु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, अगर हम ये समझेंगे कि मैं भगवान से भगवान मेरे पिता हैं, अहं बीजप्रदः पिता, भगवान गीता में कहते हैं, माता धाता पितामह, भगवान गीता में कहते हैं मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारे पिता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा सुहृद हूं, मैं तुम्हारा वेल विशर हूं, मैं सब कुछ हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा सृष्टा हूं। तो जीवात्मा जब इस बात को समझता है शास्त्रों के द्वारा, साधु के द्वारा, और भगवान के चरणों में फिर जो उसने मिस्टेक किया है, अपने आप को भगवान से अलग समझ के संसार को भोग करना जो उसके मन में इच्छा हुआ था, वो इच्छा को हटा देता है। रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जो भौतिक संसार में उसमें जो रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, जब वो समझ जाता है कि ये आनंद क्षणिक है, टेम्पररी है, ये संसार का आनंद कभी स्थायी नहीं होता है, आनंद वैकुंठ में है, भगवान के पास में है। संसार में तो आज हैं, घर से निकले हैं, सड़क पे निकलते ही कोई पता नहीं कोई गाड़ी आके पीछे चढ़ा देगा। संसार का आनंद है नहीं। जब तक शरीर है, जवानी में थोड़ी 15 साल से 30-35 साल तक थोड़ा कुछ एंजॉयमेंट होता है। आज की तारीख में 35 साल के बाद तो आंख को ना देख ठीक से दिखाई देता है, ना आदमी कुछ खा सकता है, डायबिटीज की वजह से कुछ खा सकता है, ना कुछ कर सकते हैं, ना भाग दौड़ कर सकता है। स्पोर्ट्समैन है तो रिटायरमेंट लेना पड़ता है। डायबिटीज की वजह से आज का हालत क्या है आप जानते हैं। तो संसार आप भोग नहीं कर सकते। और एक दूसरा बात याद रखिए, ये संसार का नियम ऐसा है कि संसार को जितना आप भोग करने की कोशिश करेंगे उतने दलदल में फंस जाएंगे, उतने जीवन आपकी सट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रूड एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर आप सेक्सुअल डिजायर, अनलिमिटेड सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो आदमी, ए पर्सन वांट्स टू एंजॉय सेक्स लाइफ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, तो क्या होगा? एड्स पकड़ लेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी पकड़ लेगा। अभी कोरोना चल रहा है, कितने लोग उसमें बिना वजह उनका जान चला गया। तो संसार में भोग नहीं है, भोग वैकुंठ में है, भगवान की धाम पे है। वो हमारा इटरनल है और वो हमारा असली घर है। गलत क्या होता है इस भारत में सबसे बड़ा गलत क्या हो रहा है, हम ये नहीं जानते हैं कि स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं। जैसे पृथ्वी एक प्लैनेट है, पंचो महाभूत से बना हुआ है, ठीक उसी तरह से वैकुंठ जहाँ भगवान रहते हैं, नारायण रहते हैं, वो एक प्लैनेट है। और वहाँ भी आत्मा का शरीर होता है। ये वैदिक साइंस है, आत्मा का शरीर होता है। जैसे भगवान विष्णु के 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हैं, तो भगवान की धाम में जो रहते हैं उनका भी भगवान जैसा चिन्मय शरीर होता है, उनका भी 4 हाथ होता है, बिल्कुल भगवान जैसा रूप उनका होता है। पहचान में नहीं। आप अगर किसी को मुक्ति मिल जाएगा, कोई वैकुंठ में जाएगा, उसको कहते हैं, टेक्निकली कहते हैं स्वरूप मुक्ति। तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि भगवान कौन है और उनके पार्षद कौन है। बिल्कुल सिमिलर बॉडी है उनकी, लेकिन वो बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी है। लेकिन आज की तारीख में भारत में ऐसे गुरु हैं, वो सिखाते हैं, वो आपको लॉजिक देते हैं। क्या लॉजिक है? मर जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा। जब शरीर आपका चला गया तो मरने के बाद अगर आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपका तो शरीर ही नहीं है, शरीर तो जल गया। तो स्वर्ग में जाके रंभा उर्वशी जो कहते हैं ना, स्वर्ग में अमृत होता है, रंभा उर्वशी होते हैं, तो आपका तो शरीर नहीं है। तो रंभा उर्वशी हो या ना हो, आपको क्या फर्क पड़ेगा? अरे मेरे भाई, स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी होता है, जो बॉडी मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ है। जो देवता होते हैं उनका शरीर में अग्नि तत्व होता है, वो भी एक बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, बॉडी रहता है। और ग्रोस बॉडी जैसे होता है, मछली का जैसे बॉडी है, मछली पानी में रहता है क्योंकि उसमें जल अंश ज्यादा है, लिक्विड पोर्शन ज्यादा है। उसी तरह से स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उनके अंदर में अग्नि तत्व ज्यादा है, फायर एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा है वो, लेकिन वो भी एक बॉडी है। स्वर्ग में भी अमृत पीते हैं,
लेकिन हाँ, स्वर्ग का लाइफ अलग होता है, लंबा लाइफ होता है। स्वर्ग में शरीर से पसीना नहीं आता है, स्वर्ग में मल मूत्र विसर्जन नहीं होता है। हम खाने के बाद जब पायखाना जाते हैं ना, टॉयलेट जाते हैं, स्वर्ग में टॉयलेट नहीं होता है। वो सूक्ष्म है, वो बहुत वो सूक्ष्म जगत है, सटल वर्ल्ड है वो। जितना जैसे कहते हैं भूर भुव स्व जन महर तपलोक, जितना आप अपर प्लानिटरी सिस्टम में एंट्री करेंगे, एंजॉयमेंट उतना सूक्ष्म होता होता जाता है, सटल होता होता जाता है। जैसे संसार में दुख मिलता है, ऐसे एक मान लीजिए प्लानिटरी सिस्टम है, एक है तपोलोक, जहाँ बड़े बड़े मुनि ऋषि जोगी ध्यान साधना करके तपस्या करके वहाँ जाते हैं, सिद्ध तपोलोक में जाते हैं। तो वहाँ क्या दुख है? वहाँ दुख इस बात का है, वो जो जोगी लोग होते हैं, जो पृथ्वी को वो देखते हैं कि पृथ्वी के लोग कितना फंसे हुए हैं, तपस्या नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के प्रति ये पृथ्वीवासी उदासीन हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते नहीं है, इसीलिए उनको दुख है, तकलीफ है। इसी बात को सोच सोच के जो तपोलोक के जो जोगी हैं वो लोग दुखी हो जाते हैं। उनके पास और कोई दुख नहीं है, उनके पास ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, जैसे यहाँ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तपोलोक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो जोगी लोग आराम में हैं, साधना करके वहाँ गए हुए हैं, हजारों साल लाखों साल साधना करके वहाँ गए हैं। लेकिन वहाँ भी दुख है, क्योंकि वो देखते हैं कि संसार के लोग दुखी हैं और दूसरों की दुख को देख के वो भी दुखी हो जाते हैं, पर दुखे दुखी। तो वहाँ भी दुख है, ये भी एक तरह का दुख है, मेंटल डिस्ट्रेस है। दुख हर जगह है, लेकिन सटल है। लेकिन दुख से आप संपूर्ण मुक्त होना चाहते हैं तो आपको वैकुंठ जाना पड़ेगा। और वैकुंठ एक प्लैनेट है जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। वहाँ आप डायरेक्ट भगवान को देख सकते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। वैकुंठ लोक में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वैकुंठ लोक में सबके पास पुष्पक विमान है, अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, पुष्पक विमान में घूमते रहते हैं, तरह तरह की कल्प। वैकुंठ में सिर्फ कल्प वृक्ष होता है, जो चाहेंगे वो मिलता है। चिंतामणि प्रकर सदम स कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेभ्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वैकुंठ में करोड़ों करोड़ लक्ष्मी भगवान विष्णु की, कृष्ण की सेवा करते हैं, गोपियाँ कृष्ण की सेवा करते हैं, लक्ष्मी जी देवी जो होते हैं वो नारायण की सेवा करते हैं, भगवान की भक्त भगवान की सेवा करते हैं। कहते हैं ना, भगवान के द्वारपाल जय विजय, जो ब्रह्मा जी के 4 कुमार वैकुंठ में गए थे, जय विजय ने उनको वैकुंठ में जाने नहीं दिया, तो जय विजय को ब्रह्मा जी के बेटे शाप दे दिए, जिसकी वजह से वो इस जगत में उनका जन्म हुआ, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। पहले हिरण्यकशिपु बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने। तो द्वारपाल थे ना, भगवान की गेट कीपर थे। तो ऐसा मत समझिए कि भगवान का जो गेट कीपर होता है वो छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ से प्रेम सेवा होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन जो भी हो, तो भगवान के गेट कीपर थे जय विजय, तो वहाँ से वो इस जगत में आ गए। तो उसका मतलब भगवान के वैकुंठ में भगवान का महल है, जैसे हमारे यहाँ लाल किला है, ताजमहल है, तो वैकुंठ में ऐसा ही है, चिन्मय भवन है। वो सब चिंतामणि से बना हुआ है, मणियों से। वहाँ लोहा फोहा कुछ नहीं होता है, वहाँ आयरन नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, वो सिर्फ डायमंड से होते हैं या मणि होता है, वो बहुत हाई लेवल के मटेरियल्स होते हैं। चिन्मय धाम है, जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता है, अतीत भविष्य कुछ नहीं होता है, सिर्फ वर्तमान होता है। निमेषाध्यक्ष व्रजति निमेषाध्यक्ष गच्छति नहीं समय, निमेषाध्यक्ष व्रजति जत्रापि न समय। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता, अतीत या वर्तमान नहीं होता। निमेष मतलब सेकंड से भी कम, एक निमिष भी वहाँ आगे पीछे नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट रहता है। इटरनल धाम है, चिन्मय धाम है, और वहाँ आत्मा का शरीर होता है, वहाँ वास करता है, और वही हमारा असली घर है। हम वैकुंठ के वासी हैं, वहाँ हमारा पिता माता भाई, हमारा फैमिली वहाँ है। लेकिन इस कलयुग में पाखंडी गुरु, ढोंगी गुरु हमको इस बात बताते नहीं है। इसलिए जीव की मन में आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासा या इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन जागृत नहीं होता है, इंस्पिरेशन जागृत नहीं होता है, क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज की तारीख में हर कोई लंदन जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने सुना है दुबई में ज़्यादा पैसा मिलता है, दुबई के लोग कितना एंजॉय करते हैं, अमेरिका के लोग कितना एंजॉय करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में।
तो वो जो एंजॉयमेंट है, ज़्यादा पैसा मिलेगा, अच्छा मकान में रहेगा, अच्छे गाड़ियाँ मिलेंगे, अच्छे अच्छे लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ मिलेंगे, पत्नी मिलेगी या गर्लफ्रेंड मिलेगा, बॉयफ्रेंड मिलेगा, इसी की वजह से तो अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अच्छे कमाएंगे, जीवन को भोग करेंगे, उपभोग करेंगे। ठीक उसी तरह से मेरे भाई, वैकुंठ में सबके पास पुष्पक विमान होता है, जैसे चाहेंगे जिधर चाहेंगे जा सकते हैं। वैकुंठ में हर व्यक्ति, भगवान के जो पार्षद हैं, अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, सबके अपने पत्नी हैं, सब रहते हैं। हाँ, कुछ अलग हैं, जैसे नारद जी हैं, गरुड़ जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं, वो शादी नहीं किए हैं। लेकिन बाकी जो पार्षद हैं, जय विजय हैं, उनकी पत्नियां हैं भगवान के धाम में, और उनके अपने अपने बहुत बड़े बड़े बंगलो हैं, इतने बड़े, आप ये लाल किला भी उसके सामने कुछ नहीं लगेगा, इतने बड़े बड़े हैं। इस भागवतम में इस वर्णन है। भागवतम हमारे वैदिक सनातन धर्म का जो वैदिक विज्ञान है उसका सार है, उसमें वर्णन आता है। तो हमारे कलियुगी पाखंडी गुरु हमको निराकार 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 बोल बोल के, भगवान हवा जैसे हैं, भगवान पानी जैसे हैं, भगवान महाशून्य है, ये बोल बोल के हमारी कॉन्शसनेस, हमकी जो चेतना है, उसको अपवित्र कर दिया है। सनातन धर्म अगर डूबा है तो इन पाखंडी गुरुओं की वजह से डूबा हुआ है। ये बदमाश कभी नहीं सुधरेंगे। कोई बात उनको पूछो तो ठीक से जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन फिर भी इतने बदमाश हैं, साधु भेष में रहते हैं, ये मानेंगे नहीं। आप कितना भी शास्त्रों का प्रमाण दीजिए, कितना भी उनको साइंटिफिकली आप उनको समझाइए, वो नहीं समझेंगे। कसम खा रखे हैं, हम नहीं समझेंगे। वो अपनी उनका पार्टी बना के रखे हैं, ग्रुपिज्म चलाते हैं। भगवान को निराकार कहना या भगवान को नहीं मानना, दोनों एक ही बराबर है। और जब निराकार वस्तु है, उसको कौन पूजा करेगा, उसका कौन भक्ति करेगा? निराकार तो उसी के साथ कोई आपको पूछेगा, किसी लड़का है, मान लीजिए उसका शादी होने वाला है, कोई पूछेगा तुम्हारा जो पत्नी है वो कैसा है? मान लीजिए लड़का ने पूछा किसी को, उनकी एक लड़का है जिसकी माता पिता उसका शादी ठीक तय कर दीजिए, मैरिज होगा 1 महीने के बाद कि 1 साल के बाद। अगर लड़का पूछा अपने माँ बाप से कि पिताजी मेरा जो पत्नी होगा वो देखने में कैसी है, तो पिताजी कहेंगे कि बेटा तेरा जो पत्नी है वो निराकार है, उसका वो तो सर्वव्यापी है, उसका ना कोई रूप है ना कोई आकार है, तो आप शादी करेंगे? लड़का करेगा? तो किसी चीज़ को निराकार कहना, ये ना उसको, इस चीज़ के अस्तित्व को मना करना, दोनों एक ही बात है। और ये निराकार निराकार बोल बोल के ये बदमाश साधु जो हैं, ये पूरी भारत की सभ्यता को बर्बाद कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और आप इस बात को ठीक से समझेंगे और हमारी जो अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स है, वैदिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उसको आप अध्ययन करेंगे, अगर आपकी मन में 1% भी भारत की धर्म और संस्कृति के प्रति आपकी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, सम्मान है, तो आप इस बात को जानने की कोशिश करेंगे और उस तरह से जीवन जीने की कोशिश करेंगे। इसी से ही आपका कल्याण होगा, आपका देश का कल्याण होगा। और एक ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, इतिहास पढ़े हैं या तो ऐसे ही इतिहास पढ़े हैं, ये बार बार मुगलों ने, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने या दुनिया की स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारे के सारे इंडिया में आए थे, अटैक किए थे इंडिया को, इंडिया के कब्जा किए थे, इंडिया गुलाम बना। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक तो धन था, अपार संपत्ति था, धन संपत्ति था, लूटने आए थे। आज की तारीख में 2021 में आज भी एक पर्टिकुलर जात के लोग हैं जिनको मुस्लिम कहते हैं या क्रिश्चियन भी, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं। क्यों? मुसलमान थोड़ा ग्रोस है, वो तो मारकाट करने में उस्ताद होते हैं, उनको वही काम है। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं वो थोड़ा सटल माइंड के होते हैं, वो मारकाट नहीं करते हैं, लेकिन वो स्कूल बना के, ट्रस्ट बना के, अलग अलग उनका संस्था बना के हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। इंडिया में बड़े टेक्निकल, बच्चों को फ्री में कपड़ा देना, फ्री में खाना देना, भोजन देना, फ्री में किताब देना स्कूल में। तो इंडिया तो गरीब देश है, कोई आपको 2 वक्त की रोटी खाने को थोड़ा टुकड़ा दे दिया, कपड़ा पहनने को थोड़ा दे दिया, कोई पहनने को चप्पल दे दिया, तो आदमी समझता है हाँ भाई हिंदू बन के तो कुछ मिलता नहीं है, तो अच्छा है क्रिश्चियन बन जाए।
बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिल जाता है, खाने को मिलता है, और क्या चाहिए? तो क्रिश्चियन बन जाते हैं वो। तो ये क्रिश्चियन लोग भी इसके द्वारा भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मुसलमान तो आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल तारीख में। ऐसा क्यों करते हैं? भारत ही क्यों टारगेट बना हुआ है मेनली? ये कारण ये है मेरे भाई, जब तक दुनिया में भारत है, अखंड भारत है, तो खंड खंड हो गया जितना बचा हुआ है। और जब तक दुनिया में गीता है, भागवतम है, रामायण है, महाभारत है, तब तक संसार का जो पाखंडी लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं, इनकी जो फॉल्स रिलीजियन वो बनाए हैं, फॉल्स रिलीजियन, उनकी रिलीजियन में कुछ ना कोई क्या है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, कोई ठिकाना नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसका कुछ पता भी नहीं चलता। क्या लिखा गया है? बिजार प्रिंसिपल्स, बिजार फिलोसफी, कोई उसका मतलब ही नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन में कहते हैं पेड़ पौधे में जान नहीं होता है, बकरी में जान नहीं होता है, गाय में जान नहीं हो, मतलब गाय जो पशु हैं उनमें कोई जीवन नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, इसलिए उसको काट के खाते हैं। क्रिश्चियन लोग सुअर का मांस खाते हैं, पोर्क खाते हैं, बीफ खाते हैं। क्यों? क्योंकि गाय में, पशुओं में, बकरी में जान, आत्मा नहीं होता है। अगर आप हिंदू वैदिक सनातन धर्म को जानते हैं तो आप बताइए, क्या गाय माता में आत्मा नहीं है? क्या बकरी में आत्मा नहीं है? लेकिन वो इस बात को मानते नहीं है। और मियाँ लोग जो हैं, ये तो आप जानते हैं वो कर क्या रहे हैं। तो ये जो पाखंड है, ये जो अज्ञानता है, ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, ये जो आसुरी लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, ये तब तक सफल नहीं हो सके, 100% सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक, जब तक भारत है, जब तक गीता, संसार में लोग गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं। महाभारत इतिहास है, जो रियल हिस्ट्री है वो है महाभारत। जो हमारे पुराण हैं, पद्म पुराण, कुर्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद, ये सब क्या है? ये सब इतिहास है, हिस्ट्री है। लेकिन इन लोगों ने, ये जो विदेशी लोग, अंग्रेज लोगों ने, ये क्या किए हैं? जो इतिहास है उसको उन्होंने कैंपेन किया है कि ये काल्पनिक है, इमेजिनरी स्टोरी है, मिथ है। लेकिन जो मोहम्मद हैं, जो जीसस हैं, जो मिथ हैं, उनको बोले कि रियल हिस्ट्री है। जीसस नाम का कोई आदमी नहीं था पृथ्वी में। मैंने रिसर्च किया हिस्ट्री का, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, हजारों प्रमाण दे सकता हूँ, लाखों प्रमाण दे सकता हूँ। तो जो मिथ है उसको बोलते हैं कि हिस्ट्री है, और जो हिस्ट्री है उसको बोलते हैं वो मिथ है। ये विदेशी लोग ऐसा, क्रिश्चियन लोग ऐसा किए हैं। और ये जो मुसलमान लोग होते हैं, इस्लाम, ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ लोग होते हैं। इनकी तो कुछ होता नहीं है, मार काट के अलावा इनको पता नहीं कुछ। तो इन लोगों ने भारत को तोड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि भारत जब तक है तब तक संसार में पाखंड नहीं चल सकता। इन लोगों की जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है वो चल नहीं सकता। इसलिए जो टारगेट है उनका, तो भारत को टुकड़े करो। कहते हैं ना जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होगा इंशाअल्लाह बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं। तो मेरे भाई बहन, ये आपका रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप गीता पढ़िए, भारत को समझने की कोशिश कीजिए, भारत की जो स्पिरिचुअल साइंस है उसको जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही जो भारत की जो स्पिरिचुअल साइंस है वही आपको सुख देगा, शांति देगा, सफलता देगा, प्रगति देगा। हमारी जो आने वाले पीढ़ी है उनको अच्छे जीवन देगा। इस जो प्लानेट है, पृथ्वी प्लानेट है, इसी की सुरक्षा भी इसी से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। गीता के ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान दुनिया में नहीं, संसार में नहीं है। बाकी कोई ज्ञान है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। जो गीता का ज्ञान है वही फाइनल ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर आप आध्यात्मिक जीवन की बात छोड़ दीजिए, अगर इस भौतिक संसार में भी आप थोड़ा सुख से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं शांति से जीऊं, मेरी औलाद शांति से जिए, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। गीता, भागवतम, रामायण में जो ज्ञान है वो ज्ञान दीजिए। तो इसमें आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे लगता है 7:30-8 बज गया है। तो बस, हरे कृष्णा, सुखी रहिए, आनंद में रहिए, भगवान का नाम लीजिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाथ शंभो, जय बद्रीनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय काशीनाथ शंभो, जय अमरनाथ शंभो, जय